हेलो बच्चा, कैसे हो आप सभी। राजा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। उस लाइन टू लाइन थ्योरी में हमारी 4 क्लासेस टोटल हो चुकी हैं और आज जो है हमारी फिफ्थ क्लास है, यानी कि 5वीं क्लास पढ़ रहे हैं। और आज की डेट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखो बेटा, हेलोइल्केन और हेलोइरीन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें से आज हेलोइरीन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको पढ़ने से पहले हम एक काम करेंगे कि जो कल हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे होमवर्क में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 6.4 है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हमारे पास एल्कीन वाला पैटर्न है और उसके बाद हमारी एचबीआर के साथ रिएक्शन है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हमने आपको एक रूल पढ़ाया था, होगा मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल, ठीक है ना। मार्कोवनिकॉफ रूल हमने कल पढ़ाया था, तो उसके बारे में जरा देखो। तो यहाँ पर होगा क्या, हमने मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बताया था कि हाइड्रोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, डबली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन एटम कम होंगे, ऐसा हमने आपको बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो केवल एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस वाले कार्बन से आपका ब्रोमीन लग जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके। देखो, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पर आपका देखो एक कार्बन हो गया। ये ऐसी कहानी आपकी कुछ बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम इधर आपका लगा देंगे ब्रोमीन। देखो, ये हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये भी हाइड्रोजन लगेगा, ये भी हाइड्रोजन लगेगा और बीच में हाइड्रोजन भी लग जाएगा। तो ये आपका इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी सेम टू सेम पैटर्न है, बट इस बार हम रिएक्शन यहाँ पर किससे कर रहे हैं बेटा, HCl से कर रहे हैं। तो सेम कहानी क्या होगी, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से लगेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम क्वांटिटी में होंगे। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपका इस कार्बन से लग जाएगा। तो इसका मतलब होगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, इधर लगेगा Cl और इधर हो जाएगा CH। देखो, CH2 था, एक हाइड्रोजन ये वाला हो जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा और इसका ये आंसर हो जाएगा। बेटा, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन में अगली कहानी हमारे पास HBr है। पहले तो देखो, यहाँ पर एल्कीन है, दूसरी कहानी HBr है, तीसरा हमारा पेरोक्साइड है। तीन के तीनों कंडीशन मैच हो गई। तो इस केस में हमारे पास रूल अप्लाई होगा एंटी मार्कोवनिकॉफ, ठीक है। एंटी मार्कोवनिकॉफ का रूल आपका अप्लाई होगा। और एंटी मार्कोवनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि हेलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट क्या कह रहा है, उस कार्बन से लगेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। बट ध्यान दीजिएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर ये आपका बेंजीन रिंग बन गया, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ इधर CH2 लगा हुआ है और इधर CH पहले से लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा तो CH2। और यहाँ पर फिर CH2 पहले से था तो वो लग गया और उसके साथ में Br लग गया। तो ये आपका तीन क्वेश्चन हमने कल की क्लास में दिए थे होमवर्क में, ये तीनों हमने आपको बता दिए, ठीक है। और अब हम आज का अपना मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ हेलोइरीन, यानी हेलोइरीन को कैसे बनाते हैं उसके मेथड, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। हेलोरीन के हमारे पास जनरली आपके बुक में दो मेथड है, एनसीईआरटी में दो मेथड है। पहला हमारा है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से ये प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से समझियो। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एरिल क्लोराइड हो गया और या फिर कोई भी एरिल ब्रोमाइड हो गया, उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्लोरीन से करा दो या फिर ब्रोमीन से करा दो। लेकिन हमारे पास कोई भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो जाए, जैसे आयरन हो जाए, आयरन थर्ड ऑक्साइड थर्ड क्लोराइड हो जाए, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हेलोइरीन का फॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम रिएक्शन की तरफ बात करें, देखो ये हमारे पास, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ी बेंजीन बनाते हैं तो और क्लियर हो गया। देखो, ये हमारी बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग की रिएक्शन आप क्लोरीन से कराओ या फिर ब्रोमीन, आप यहाँ पे सीधे हम लिख सकते हैं X2 से कराओ। और यहाँ पर X इक्वल टू क्या होगा, या तो Cl होगा या फिर Br होगा, इसकी प्रेजेंस में कराओ। और प्रेजेंस में कराने के बाद ये X2 से कराएंगे, साथ में कौन होगा, या तो आयरन कैटेलिस्ट लेंगे या फिर आयरन का क्लोराइड आपका कैटेलिस्ट होगा, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा,
तो यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये आपका बन गया हेलो एरीन। बेटा क्या बन गया? इसी को बोलते हैं बेटा हम क्या? हेलो एरीन बोलते हैं, हेलो एरीन बोलते हैं बेटा। समझ में आ रही बात ना? ठीक है। आइए हम अगले देखो, यहाँ पर ये सारी की सारी बातों को हमने एक्सप्लेन किया। देखो जरा, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराया FeCl3 की प्रेजेंस में। देखो टेम्परेचर हमारे पास है 310 से 320 टेम्परेचर ले रहे हैं हम। और जैसे ये रिएक्शन में कराई तो देखो बेंजीन के ऊपर यहाँ पर केवल हाइड्रोजन था, अब यहाँ पर आ गया क्लोरीन, तो इसका मतलब क्लोरोबेंजीन बन गया और Cl आपका बाहर हो गया। ठीक है। और सेम कहानी बेंजीन के साथ रिएक्शन अगर Br2 के साथ कराएंगे FeCl3 और सेम टेम्परेचर पर, तो बेंजीन के ऊपर देखो Br लग गया, यानी कि यहाँ पे बन गया ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है। किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। साथ में यहाँ पर HCl नहीं निकलेगा, यहाँ पर बेटा HBr का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, सेम टू सेम देखो, ये आपकी पहली रिएक्शन होगी, ये आपकी दूसरी रिएक्शन हो गई। एक देखो यहाँ पर तीसरी रिएक्शन और दी है। क्या दिया है? अगर हमने साथ में यहाँ पर लिया टोलुइन, लिया बेटा, क्या लिया हमने? टोलुइन। बेंजीन के ऊपर जब CH3 लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा टोलुइन। इसकी रिएक्शन भी हम कराते हैं हेलोजन से, हेलोजन से कराते हैं। और यहाँ पर हेलोजन में भी क्या होगा? X का मतलब होता है Cl या फिर Br की से कराते हैं Fe की प्रेजेंस में। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डार्क मीडियम होने चाहिए। ऐसा कौन सा डार्क मीडियम होना चाहिए? तो क्या बनेगा? इसके आर्थो पर या इसके पैरा पर आपका कोई प्रोडक्ट लग जाएगा, मतलब हेलोजन लग जाएगा। तो देखो आर्थो हेलोटोलुइन या पैरा हेलोटोलुइन का मिक्सचर मिलेगा, यानी कि दोनों कंपाउंड का मिक्सचर आपको ऑब्टेन होगा, दोनों कंपाउंड का मिक्सचर आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात था? अच्छा, अब जो दोनों कंपाउंड का आपको मिक्सचर मिला, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं। ऑर्थो और पैरा के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। आर्थो और पैरा के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी कि इनके मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से हम आर्थो और पैरा को क्या आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया ना? और एक बात देखो, बोला गया कि फ्लोरोएरीन जो है इस मेथड से नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो इस मेथड से आपके नहीं बनाए जाएंगे। और हाँ बेटा, एक बात को ध्यान से समझिएगा, ये जितनी भी बातें यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं, चाहे वो हमने देखो यहाँ पर अपने टाइपिंग करके लिखा हुआ है, ये भैया ये सब तो सब की सब बातें आपकी NCERT के बुक से ली गई हैं। आप NCERT की बुक में देखोगे तो एक एक पॉइंट आपको उस बुक में मिलेगा। कंफ्यूज मत होना कि हम सर जी अंडरलाइन कैसे करें, प्रोसेस कैसे करें। आपको बस NCERT की बुक उठानी है, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कर देना है, थ्योरी पढ़िए, जो हमने बोला है वही NCERT की बिल्कुल डिट्टो लाइन आपको मिलेगी। ठीक है। आप देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा, ऊपरों ये जितनी भी रिएक्शंस थी, यहाँ पर देखो हमने क्लोरोबेरिन बना दिया, ब्रोमोबेंजीन बना दिया, ये भी देखो क्लोरो या ब्रोमो का पैटर्न हमने बना दिया, लेकिन फ्लोरो वाला पैटर्न हमने नहीं बनाया अभी तक। ठीक है। या आयोडो वाला पैटर्न नहीं बनाया। तो आयोडो वाले पैटर्न को हम कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। जो आयोडीन होता है वो उसकी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। देखो, रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल, यानी कि जो आयोडीन की रिएक्शन होती है वो आपकी रिवर्सिबल होती है। इसलिए इनकी रिएक्शन कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 या HiO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन ही कराएंगे, तभी जो है आपका HI जो फॉर्म होगा वो आयोडीनेशन में यूज होगा। मतलब क्या हुआ कि बेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन हम आयोडीन से करा दिया, तो आयोडीन से कराने पर आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कैटलिस्ट, यानी कि ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होनी चाहिए? या तो HNO3 की प्रेजेंस में या फिर HiO3 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि देखो क्या होता है, क्योंकि जो देखो अगर ये HNO3 नहीं लेते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो प्रोडक्ट यहाँ पर हमने बनाया है, कुछ समय के बाद फिर से ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस आपका लगातार चलता रहेगा। इससे बचने के लिए हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ या फिर HiO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस में रिएक्शन आपको करानी पड़ेगी। इससे होगा क्या बेटा? इससे होगा क्या कि देखो, जो आपका HI यहाँ पर बना था, देखो लिखा इन ऑर्डर टू अवॉइड बैकवर्ड रिएक्शन द अबव रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेंट लाइक HNO3 HiO3 HgO विच ऑक्साइड Hi2I2। मतलब ये जो HI बन रहा है उसको I2 में दोबारा से चेंज कर सकता है। कौन कौन चेंज करेगा? ये रिएक्टेंट, यानी कि ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेंज करेंगे और आपका आयोडोबेंजीन बिल्कुल सेफ टू सेफ बचा रहेगा। अगर हम ये कंपाउंड नहीं देते हैं तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन वापस हो जाएगी और आपका फिर आयोडोबेंजीन नहीं मिलेगा आपको।
ठीक है। आयोडोबेंजीन अगर चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये करेंगे कि जो यहाँ पर HI बन रहा है ना, उसको फिर से I2 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखो जो HI बना है, HI वो HNO3 से रिएक्शन करके देखो I2 बना दिया, बन गया। HGO अगर बना है, मतलब अगर हमने HGO लिया हमने उसके साथ में, तो वो भी HI से रिएक्शन करके HgI2 बना देगा। ठीक है। और अगर HiO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो वो भी देखो आपका आयोडीन बना देगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको दोबारा फिर से आयोडीन मिल जाएगा, आयोडीन फिर से मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं लेंगे तो दोबारा से आपको आयोडीन नहीं मिलेगा और रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल हो जाएगी। समझ में आ रही बेटा। अब देखो एक बहुत छोटा सा कंफ्यूजन होता है आपके दिमाग में, चीजों को समझते हैं। देखो हमने मान लेते हैं कि ये कंपाउंड हमने लिया टोलुइन, ठीक है ना, टोलुइन हमने कंपाउंड लिया, उसकी रिएक्शन करा देते हैं FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ। और एक बार इसी की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करा देते हैं, बट सनलाइट में होती है। यहाँ पर देखो ऊपर हमने बताया था कि ये रिएक्शन जो है, इस पॉइंट को जरा मार्क करेंगे कि ये रिएक्शन देखो होती है डार्क मीडियम में, यानी कि अंधेरे में रिएक्शन होगी। और अगर यही रिएक्शन अगर हमने सनलाइट में करा दिया, यानी कि सूर्य के उजाले में रिएक्शन करा दिया, तब क्या होगी, तो दोनों के केस में रिएक्शन आपकी अलग अलग होगी। अगर FeCl3 कैटेलिस्ट होगा तो ऑर्थो और पैरा पर आर्थो और पैरा पर क्लोरीन का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर क्लोरीन के साथ अगर आपने सनलाइट ले लिया तो फिर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि जो ये पैटर्न था वो नहीं होगा और फिर आपका फ्री रेडिकल होना स्टार्ट हो जाएगा। कब, सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन अगर FeCl3 और अंधेरा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक वाली कहानी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर आपकी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन होगा। समझ में आ रही बात ना। लेकिन अगर आपने यहाँ पर सनलाइट ले लिया तो इसका मतलब वहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और फ्री रेडिकल के केस में सारे के सारे हाइड्रोजन धीरे धीरे क्लोरीन से क्या होंगे, हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, यानी चेंज होगा। तो ये एक मेजर आपका चेंज है यहाँ पर, जो कि आपको देखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। पहला मेथड हमने बोल दिया। ठीक है, पहला मेथड हमने कौन सा पढ़ा है, पहला मेथड देखो ये वाला हमने पढ़ा है, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला मेथड हमने पढ़ा है। अब हम दूसरा मेथड कौन से पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा मेथड हमने पढ़ने जा रहे हैं एमाइन से बनाएंगे। एमीन से किससे बनाएंगे बेटा, हम एमीन से हेलोइरीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है। और एमीन से हेलोइरीन का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे पास दो रिएक्शन आती हैं। एक रिएक्शन हमारे पास आती है सैंड मेयर की, ठीक है ना, सैंड मेयर्स रिएक्शन आती है। और दूसरी रिएक्शन हमारे पास कौन सी आती है, दूसरी रिएक्शन हमारे पास आती है गाटरमान रिएक्शन। कौन सी आती है बेटा, गाटरमान रिएक्शन। और एक रिएक्शन आपकी और आपको पढ़ेंगे मिलेंगे आगे, बाल्ज सीमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, बाल्ज सीमान रिएक्शन आती है। वो सभी की सभी रिएक्शन हमारी किससे तैयार होंगी, एमाइन से ही तैयार होंगी। अब एमाइन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो आपका एमाइन है वो रिएक्शन करेगा Na2 और HCl से, या HCl या HBr से रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाएगा क्या, BDC का फॉर्मेशन करेगा, यानी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बनेगा, करेगा। ठीक है, तो देखो लिखा है, व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिसॉल्व और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड स्टेटेड विद सोडियम नाइट्राइट और डाइओनियम सॉल्ट इज फॉर्म, यानी कि डाइओनियम का सॉल्ट बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बेंजीन एक मिनट, ठीक है, जो हमारे पास बेंजीन है, क्या बन रहा है भाई, ठीक है, ये जो हमारे पास बेंजीन है इसके ऊपर लगाएंगे NH2, तो इसको बोलेंगे भैया एनिलीन। क्या बोलेंगे, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 लगाएंगे बेटा, होता है एनिलीन। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, NaNO2 के साथ बेटा, और प्लस में HCl लेंगे। और यहाँ पर 273 केल्विन का टेम्परेचर रखेंगे। तो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा आपका BDC, मतलब N2Cl का फॉर्मेशन होगा। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी कि फॉर्मेशन होगा किसका बेटा, BDC का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई ना, किसका फॉर्मेशन होगा, BDC का यहाँ पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके बाद देखो होगा क्या कि जो BDC आपका यहाँ पर बना हुआ है,
बना हुआ ना, तुरंत आपने बीडीसी बना लिया। जो बीडीसी आपका बना हुआ है उस बीडीसी की रिएक्शन अगर हमने Cu2Cl2 के साथ हमने कराया तो फिर आपको मिलेगा एरिल हैलाइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं बेटा। किस क्या बोलते हैं? सैंडमेयर। देखो बोला गया है मिक्सिंग द सोल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना वो तुरंत ताजा ताजा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। रखा हुआ बीडीसी नहीं चाहिए क्योंकि अनस्टेबल है, ठीक है। तुरंत आप बीडीसी का फॉर्मेशन करेंगे। वो जो बीडीसी आपने बनाया है उस बीडीसी की रिएक्शन क्यूब प्लस क्लोराइड या क्यूब प्लस ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो वहां पर Cl और Br बेंजीन के साथ लग जाता है और इसी को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। जरा इस रिएक्शन को ध्यान से एक बार देखेंगे। इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं साइड में, ठीक है। एक मिनट बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा रुक जाओ जरा। ये हमारी इसको हमने किया यहाँ पर कहाँ पे साइड में, एक मिनट, अरे भैया क्या हो रहा है ये, इसको हमने किया थोड़ा सा साइड में और अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है बीडीसी, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पे लिया है बीडीसी एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl हमने लिया। इसकी रिएक्शन हमने करा दिया है Cu2Cl2 प्लस HCl से करा दिया रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पर बेटा बनेगा बेंजीन के साथ क्लोरीन लग जाएगा और प्लस में N2 लग जाएगा। इसको बोलेंगे हम क्लोरो बेंजीन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। सेम कहानी कर यहाँ HBr ले लेंगे तो आपका यहाँ पर Br लग जाएगा और बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और इस रिएक्शन को बेटा हम किस नाम से जानते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सेम इसी रिएक्शन में जो हमारा बीडीसी हमने बनाया था उसी बीडीसी की रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम करा देंगे तो आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका? आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका? आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा बेटा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे लिया बीडीसी, बीडीसी का मतलब ये N2Cl, इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बेटा, एक मिनट क्या होता है भाई, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा आयोडोबेंजीन बन जाएगा और प्लस में यहाँ पर N2 गैस बाहर हो जाएगी। तो ये है बेटा आपका आयोडोबेंजीन। क्या है? आयोडोबेंजीन बन गया। अब अगली रिएक्शन देखो, सारे के सारे भी बीडीसी से ही बन रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हमने इसी जो है बीडीसी जो हमारा बना है इसकी रिएक्शन अगर हमने Cu के साथ HCl की प्रेजेंस में करा दिया तो इससे भी बनेगा क्लोरोबेंजीन और इसी से बनेगा ब्रोमोबेंजीन। और बेटा अब इस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे? गाटरमान रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया? किस नाम से जानेंगे? गाटरमान। गाटरमान और सैंडमेयर रिएक्शन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। सैंडमेयर रिएक्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास Cu2Cl2 है या Cu2Br2 की प्रेजेंस में या इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। बट गाटरमान के साथ में Cu के साथ HCl लेंगे या Cu के साथ HBr लेंगे, ये रिएक्शन कराएंगे। बस प्रोडक्ट दोनों का सेम है, बस ये जो यहाँ पर अब रिएक्टेंट ले रहे हैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आती है, यही सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ रही बेटा? ये कौन सी है? वो पहले वाली आपकी रिएक्शन, ये वाली आपकी सैंडमेयर रिएक्शन हो जाएगी और ये वाली रिएक्शन आपकी गाटरमान रिएक्शन होगी। डिफरेंस कुछ नहीं है, बट केवल यहाँ पर Cu के साथ HCl हो रहा है, सैंडमेयर में Cu2Cl2 यूज हो रहा था। बस दोनों में बस इतना ही यूज है। तो मेरी बात ना बेटा, तो देखो हमने क्लोरोएल्केन भी बना दिया, क्लोरोएरिन बनाया, ब्रोमोएरिन बनाया, दोनों ही बनाए हमने किससे? सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन से। आयोडोबेंजीन देखो हमने बना दिया, इस मेथड से आयोडोबेंजीन बना दिया। अब हम बात करते हैं बेटा फ्लोरोएरिन कैसे बनाते हैं। तो फ्लोरोएरिन बनाने के लिए बेटा हमारे पास एक बहुत सिंपल सा मेथड है, बाल्ज-शीमान रिएक्शन। कौन सा? इसको बोलते हैं बेटा बाल्ज-शीमान रिएक्शन। ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्लोरोएरिन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इसमें करते क्या है बेटा, किस कोई भी हमारे पास जैसे एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन बेटा हम कराएंगे HbF4 से कराएंगे। तो क्या होगा? HbF4 से कराएंगे तो यहां से देखो एक हाइड्रोजन निकलेगा बेटा और यहां से एक फ्लोरीन निकलेगा। तो ये HF करके यहां से बाहर हो जाएगा। तो ये जो बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा BF3 बचेगा। क्या बचेगा? BF3 बचेगा और वो BF3 इसके साथ
यहाँ पर आके लग जाएगा। तो देखो नहीं BF3 नहीं, यहाँ पर ये BF4 बचेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से दोनों निकलेंगे तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये BF4 देखो यहाँ पर इस कंपाउंड के साथ लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट का फॉर्मेशन होगा। और एक काम करो, इसको केवल आप हीट कर दो तो फ्लोरोबेंजीन अलग, नाइट्रोजन अलग, BF3 अलग, यानी कि फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रही बेटा? तो ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? बाल्ज-सीमान रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हेलोएरीन बनाने के सारे प्रोसेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक काम करते हैं, हमारा जो इंटेक्स क्वेश्चन है इसी चैप्टर में, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 6.5, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। समझ में बात ना? ठीक है, तो इसके सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सारी के सारी रिएक्शंस उठानी है आपको, प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। देखो ये देखो हमने SOCl2 की रिएक्शन कराई थी हेलो एल्केन बनाने के प्रोसेस में। तो देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन के साथ आपका OH लगा हुआ है और इधर Cl2 लगा हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा, ये आपका यहाँ पर जो SOCl2 था वो OH को हटा करके यहाँ पे लग जाएगा Cl लग जाएगा, यानी कि क्लोरोएरीन का मतलब ये साइक्लोहेक्सेन के साथ में क्लोरीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड बनेगा। क्लियर हो गया ना? यानी कि OH का रिप्लेसमेंट होगा क्लोरीन के साथ में, और कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही बेटा? अब देखो अगली कहानी आती है, देखो यहाँ पर बेंजीन है, इसमें देखो NO2 भी लगा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर CH2 CH3 है। देखो यहाँ पर देखो यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन करा रहे हैं, और फ्री रेडिकल रिएक्शन में जितनी भी हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन से रिप्लेस होते हैं। ये बात हमने आपको बताई है, बताई नहीं बताई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है बेटा, बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में CH2CH3 लगा हुआ था, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा देंगे बेटा और इसकी जगह पर एक लग जाएगा ब्रोमीन, और यहाँ पर जो NO2 लगा हुआ था वो वैसे ही लगा रहेगा। तो एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, फ्री रेडिकल वाली कहानी यहाँ पर चल रही है, मतलब क्योंकि ये ब्रोमीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। ये रिएक्शन हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो बेंजीन रिंग है, इसके साथ OH है, इधर CH2OH, इसकी रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं, तो बेटा तो क्या बनेगा बता सकते हैं? देखो ये आपकी बेंजीन रिंग है, बेंजीन लगा दिया। देखो यहाँ पर क्या है, CH2OH है, और देखो इधर भी डायरेक्ट OH लगा हुआ था, तो यहाँ पर बेटा ये वाला OH रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच है, ठीक है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये ब्रेक नहीं होगा। होगा क्या, ये वाला OH यहाँ से हटेगा, उसकी जगह पे लगेगा Cl, तो इसका मतलब ये हो जाएगा CH2Cl, ये आपका प्रोडक्ट सही वाला बन जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अगली क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन कह रहे हैं, एक देखो साइक्लोहेक्सेन है और देखो ये डबल बॉन्ड लगा है, मतलब साइक्लोहेक्सीन है, वहां पे CH3 लगा है, इसकी रिएक्शन HI के साथ करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आपको याद होगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया था। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है क्या कि डबली बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है, डबली बॉन्डेड कार्बन से क्या होता है, जो कार्बन जुड़े होते हैं उस कार्बन से जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं वहां पर हाइड्रोजन अटैच होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका CH3 पहले से था, यहीं से आपका आयोडीन भी अटैच हो जाएगा और ये आपका बन गया प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात ना? चलो इसकी रिएक्शन देखो, ये तो बेटा आपकी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, ये तो आप सभी ने पढ़ी है। CH3 CH2I का फॉर्मेशन होगा और प्लस में यहाँ पर NaBr आपका अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा आयोडो एथेन का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है बेटा, अगली कहानी देखो क्या लिखी है। अगली कहानी लिखी है, देखो साइक्लोहेक्सीन है, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा रहे हैं और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि इसको भी गर्म कर रहे हैं। तो बनेगा क्या, क्या बनेगा बेटा? तो सेम टू सेम वही कहानी बनेगी। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखो इधर वाले कार्बन से आके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस में यहाँ से Br बाहर हो जाएगा, तो ये इसका आपका ये प्रोडक्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो ये NCERT एग्जाम्पलर के हमने ये 6.5 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं और अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.7 आपके सामने रखा हुआ है। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन, यानी कि 1 आयोडोब्यूटेन आपको बनाना है और ये आपके पास
ब्यूटेन 1 ऑल से बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है, ब्यूट 1 इन से बनाना है। तो बेटा जितनी भी रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ी है उन्हीं से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। तो एक काम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में करके लाएंगे। कहाँ करेंगे? होमवर्क में करेंगे, और अगली क्लास में आएंगे तो हम इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो आई थिंक ये बताओ सभी लोग, क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? तो ये थोड़े से हमने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे साथ के साथ डिस्कस किए हेलोल्केन हेलोरीन से। आज से हमारे पास हेलोल्केन और हेलोरीन के प्रिपरेशन मेथड सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। और एक बात बेटा ध्यान से समझिएगा, जो ये क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं या जो थ्योरी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी बेटा पूरी की पूरी हमारी एनसीईआरटी की थ्योरी है। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये थ्योरी हमने कहीं बाहर से लिखी है। एनसीईआरटी की बुक खोलो बेटा आप सब लोग, वहां पर पेज नंबर के साथ इन चीजों को मिलाइए, आपको यही सब स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हमने आपके थंबनेल पे पहले ही लिखा है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, क्योंकि लाइन टू लाइन कंटेंट ही हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बाकी कल की क्लास में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है, सारी चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। यहाँ तक पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।